हो गया। तो बेटे आज हमने गॉस थ्योरम के आगे काम करना है। लास्ट टाइम गॉस थ्योरम की डेरिवेशन जो सिंपल वाली थी कर ली हुई है। एक मैंने 16 मिनट्स की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे गॉस थ्योरम सॉलिड एंगल के ऊपर सारी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कशन भी की हुई है, ठीक है। वो क्लास 11 का रिपीटेड टॉपिक था इसलिए मैंने नहीं करवाया सारा, बट मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी सारा शेयर कर दिया हो, तो आपने वो देख लेना। हार्डली 15-16 मिनट्स की है, उसमें से असर्शन रीजन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता हो, ठीक है, सॉलिड एंगल के ऊपर, फ्लक्स के ऊपर भी। अब मेरे पास ना एक न्यूमेरिकल है गॉस थ्योरम के ऊपर, पढ़ो क्या स्टेटमेंट, लिखो कॉपी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, फिगर दी हुई है वाली। फिगर में क्या नजर आ रहा है? क्लोज्ड सरफेस है कि ओपन है? ये क्लोज है। क्यूब है, क्यूब पड़ा कहां पे हुआ है? अलोंग एक्स एक्सिस है, उसके जो दो फेसेस है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, उसकी ये वाला एज जो है एक्स इक्वल टू ए पे है, साइड भी कितनी है क्यूब की? ए। तो ये वाला प्लेन एक्स इक्वल टू ए पे है, ये वाला प्लेन एक्स इक्वल टू 2a पे है, ठीक है। रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड EX कितना है? ये क्या लिखा है? अल्फा एक्स 1/2। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जैसे एक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, वेरिएबल। और इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस भी है कि वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है? 0। जेड के अलॉन्ग भी कितनी दी हुई है? 0। कहते हैं शो किया, सब कुछ हो गया, कहते हैं टोटल फ्लक्स निकालो और क्या निकालो? टोटल चार्ज। तो कैसे काम करना है देखो, सम कैसे करना है। सबसे पहले आप क्यूब ड्रॉ करोगे बेटे। सम सॉल्व करने से पहले क्यूब को लेबल करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे है ना, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे ओरिजिन है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। इधर कर लो क्योंकि मैंने क्यूब ऐसे बनाया, तो ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। या उधर जैसे मर्जी कर लेना, अगर बनाया कंफ्यूज ना होना पेपर में, जनरली हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे कर। ये लोकेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए, और ये लोकेशन क्या? एक्स इक्वल टू 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है? एक्स कंपोनेंट ओनली, ठीक है। लेबल करो इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर मैंने इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स किसके थ्रू निकलेगा? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। टोटल क्यूब की कितनी ओपन सरफेस है? 6 ओपन सरफेस है क्यूब का। कितनी है? 6। पहली सबसे पहले बात करेंगे इस सरफेस, ये वाली सरफेस, इसके एरिया की डायरेक्शन कहां होगी? इधर के अंदर को? इस साइड में। अंदर तो बंद है ना, डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? नॉर्मली आउटवर्ड। कहां होती है? आउटवर्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है। कौन सा सरफेस है ये? S1 कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? और इसका एरिया कहां पे? इस साइड। तो पहला फ्लक्स किसके थ्रू निकलेगा? फ्लक्स ए डी एच ई। उसके बाद ये वाला, इसके एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर होगा। इसका नाम क्या होगा सरफेस का? बताओ, इस सरफेस का नाम क्या है? बी सी जी ई, ठीक है। दो आगे। इसका इलेक्ट्र कहां पे है? ऊपर। इसका नाम क्या है बोलो? ए डी सी बी। नीचे वाले का इलेक्ट्र नीचे है, S4। इसका नाम क्या होगा बोलो? ई एफ जी एच। लिख दिए? 4 हो गए। अब कौन सा रह गया? फ्रंट और बैक रह गए। फ्रंट वाले का नाम क्या होगा बोलो? डी सी जी एच। और बिहाइंड वाले का ए बी एफ ई। हो गए सर? कहां पे? ये फ्लक्स है। टोटल क्यूब क्लोज है ना, इस क्यूब की क्लोज सरफेस को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया? 6 पार्ट में, 6 पार्ट में। पहला, दूसरा, ऊपर, नीचे, फ्रंट, बैक, सारे लिख दिए हमने, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं नॉन मेड में? तो ये क्लास इंचार्ज को पता होना चाहिए। 3 7 8। मेडिकल वाले कितने हैं? नहीं बेटे आज नहीं आया, ठीक है। देखो ये कर लिया नोट। पहले स्टेप 1 ये होता है कि आपने लिखना होता,
फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे कोई सरफेस वेरिएबल नजर आ रही है क्या? आप ये ईच सरफेस जो होगी क्यूब की, क्योंकि 6 सरफेस है ना, ईच सरफेस क्या होती है? स्क्वायर का रेक्टेंगल, स्क्वायर, उनका एरिया पता होता है ना। क्या एरिया वेरिएबल है किसी का? नहीं। अब हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है। पहली सरफेस की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इधर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कहां पे है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है पढ़ो, अल्फा एक्स 1/2। इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? ए 1/2। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर। दोनों में एंगल कितना है? cos 180। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? ये वाला, ई डॉट एस क्या होता है? ई एस कॉस थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला, वो यूज कर रहे हैं। क्या ये वाला स्टेप इरेज कर दूं मैं? ये जो लिखा है कर ले नोट, ठीक है। उसके बाद वो वाली सरफेस बताओ अल्फा, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी इस सरफेस पे? यहां पे एक्स इक्वल टू ए है, यहां पे एक्स कितना होगा? ये यहां पे ओरिजिन से ए है एक्स, यहां पे ओरिजिन से कितना हो गया हुआ है? ए प्लस ए 2a। तो अल्फा 2a पावर 1/2, एरिया कितना है? ए स्क्वायर। क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है? cos 0 क्या आएगा? cos 0। ये दो आ गए, और बाकी चार का क्या होगा? अब ये वाली सरफेस S3 देखो, इलेक्ट्रिक जा रही है, एरिया ऊपर, दोनों में एंगल कितना होगा? ये नीचे वाला, फ्रंट वाला, पीछे वाला भी, बाकी सारे क्या आएंगे? +0 +0 +0। बस काम, ठीक है। वो क्लियर हो गई चीज पहले, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना मेरे पास फ्लक्स का? ये आ जाना है अल्फा ए पावर 1/2 ए स्क्वायर -1, cos 180 -1 होता है ना, और cos 0 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? अल्फा दोनों में बाहर आ जाना है, ए पावर 3/2 बाहर आ जाना है, ये बन जाना है आपके पास √2 -1, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। 3/2 नहीं आएगा यहाँ पे, 5/2 आएगा, ठीक है। कैसे आया? अल्फा पावर 1/2 इंटू अल्फा पावर 2, बेस सेम है, पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 2 कितना होता है? 5/2। ये माइनस में है। अच्छा यहाँ पे a पावर 1/2 a स्क्वायर दोनों है, बट 2 के ऊपर क्या है? 1/2। तो 2 के ऊपर जो 1/2 वो अलग कर लिया, बन गया, सिंप्लीफाई हो गया। कोई डाउट यहां तक? सिंपल है, ओके। ये क्या निकला? फ्लक्स। ओपन सरफेस का फ्लक्स है कि टोटल का फ्लक्स है? पहला पार्ट हो गया टोटल फ्लक्स। चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकाल ले कि चार्ज कितना है? बताओ। कोई गॉसिप क्या कहती है कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है? हाँ, क्या लिखोगे? बाय गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना है मेरे पास? अल्फा ए पावर 5/2 √2 -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड आ गया, चार्ज आ गया। अब लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है? वैल्यूज डालनी है। साइड अल्फा कितना दिया हुआ पढ़ो, 800 ऐसा ही में है, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? ए की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0.1। वैल्यू पुट करके छोड़ देना और यूनिट लिख देना, ठीक है। बेटे यहाँ पे ये आ गया टोटल फ्लक्स। फ्लक्स एनक्लोज्ड किसके इक्वल होता है? फ्लक्स टोटल क्लोज सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट किया, क्यू एनक्लोज्ड क्या आ गया? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? 5 इंटू, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालनी पड़ेगी एंड में। सॉल्व देखो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इतना कर देना यहां तक। अल्फा कितना है? 800, 0.1 पावर 5/2, ये 0.414 हो जाएगा, ये 8.85 10 पावर -12 कूलम। इतना लिखा हो बस, इसके आगे ना करो, ठीक है। वैल्यू लिख के यूनिट डाल दो और छोड़ दो, आगे नहीं करना, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा मैथ्स पेपर नहीं चल रहा कि हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। और क्यू एंड क्लोज है ये।
इक्वल टू क्यू इंक्लोज, इतना कर दो और कूलम जरूर डालना है, बिना यूनिट का आंसर नहीं कंप्लीट होगा। चल रही वीडियो, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन पेपर में आता होता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हर 1-2 साल के बाद रिपीट होता होता है। इस साल नहीं आया हुआ, पिछले साल आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। एक्स की पावर कुछ भी कर देंगे, 3/2, 7/2, एक्स का साइन एक्स भी कर सकते हैं, कॉस एक्स भी कर सकते हैं, बट एवर देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला लिखो, ये कर ली नोट। आपकी ना केमिस्ट्री में ना सॉलिड स्टेट नहीं है ना चैप्टर, पहला चैप्टर सॉल्यूशन है ना, पहले 2 इयर्स पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर होता था, वो कट गया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो चैप्टर किया होता तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाना था। अब इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बताता हूँ कैसे करना है। पहले नोट कर लिया सारा, क्वेश्चन लिखो। ये कहते हैं चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलम, 2 × 10⁻⁹ कूलम। कहां पड़ा है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सेंटर पे नहीं है, क्यूब के कॉर्नर में। बेटा अगर कॉर्नर पे यहां पे कोई चार्ज पड़ा है, आराम से सोचना, कॉर्नर पे जो चार्ज है उसकी एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितनी होगी वो निकालनी है। ये कॉर्नर वाला चार्ज क्यूब यहां से ऊपर, ऐसे और भी क्यूब्स होंगे ना, इस क्यूब के अराउंड कितने नए क्यूब बनेंगे बता सकते हो आप? 4 क्यूब, 3 क्यूब बनेंगे नीचे प्लेन में, 4 बनेंगे ऊपर, 7 और टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब। तो जो कॉर्नर वाला चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, लिख लो, शेयर्ड अमंग 8 क्यूब। कॉर्नर वाला चार्ज कितने में शेयर होता है? 8 क्यूब, ठीक है। जैसे इस बिल्डिंग में भी ना, अगर ये बिल्डिंग प्रॉपर बनी हो ना, यहां से बंद है ना, यहां पे कॉर्नर देखना, ये कॉर्नर, उस कॉर्नर इस रूम में शेयर है, इसके पिछले में भी शेयर है, इसके अगले में भी होगा, उस साइड भी होगा। 4 रूम नीचे, 4 रूम ऊपर। और अगर कोई क्यूब फेस के सेंटर पे हो, यहां पे हो, इसके सेंटर पे फेस के, वो इसमें शेयर्ड है और इसमें, उसके 2 शेयर है। जो एज के सेंटर पे है, उधर एज के सेंटर में, वो कहां पे शेयर है? इस रूम में। इधर एक इसके ऊपर, एक टोटल कितने शेयर है? 4 में शेयर है। तो आपने पेपर में याद ना, अगर कॉर्नर वाला 8 क्यूब है तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना होगा? 1 क्यूब में कितना चार्ज आ गया? कितना आंसर आ गया फिर? Q/8 एप्सिलॉन। समय लगे पहले? पहले एमसीक्यू है पेपर में, ये लग गया पता? यहां तो हो गया, ये पूरे क्यूब में था। अब बताओ, वन फेस, क्यूब में कितने फेस होते हैं? पूरे क्यूब में कितना शेयर है? इतना। उसके एक फेस में कितना होगा? डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा फिर? बेटे एमसीक्यू है ये, ठीक है, लग गया पता? क्वेश्चन कैसे होना है? एमसीक्यू, सबसे सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? बेटे क्यूब का जो कॉर्नर पे चार्ज होता है वो एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन होती है A1/8 होती है, इसलिए क्यूब के अंदर चार्ज कितना आया? कॉर्नर पे चार्ज पड़ा है, उसकी एक क्यूब में कितनी कंट्रीब्यूशन है? Q/8। पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स था? एक फेस में कितना फ्लक्स निकलेगा? 1/6। कितना होगा? 1/6। पता लगे क्यों? क्योंकि 6 फेस हैं, सभी में इक्वल कंट्रीब्यूशन। हो गया क्लियर? चलो अब आ गई एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन करनी है हमने, तीनों के रिजल्ट याद करने हैं। एप्लीकेशन तो पेपर में आ गई तो 2 नंबर की आएगी, 2 मार्क डेरिवेशन, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगी। वो भी हो गया, कम हो सकती है, 1.5 नंबर की हो सकती है, बट न्यूमेरिकल। एप्लीकेशन स्टार्ट करनी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? बहुत लॉन्ग वायर है। ये रियल लाइफ एग्जांपल क्या होती है, जो आप देखे हो कि आउटस्कर्ट्स में बड़े लंबे लंबे खंबे लगे हुए हैं जो 25,000 वोल्ट कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। वो हाई टेंशन वायर इसके एग्जांपल है, ठीक है। उनमें करंट बहुत कम होता है, हाई वोल्टेज होती है, ऑलमोस्ट दे आर चार्ज्ड। तो रॉड बहुत लंबी है, हमने क्या किया, इस रॉड के कारण ना R डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस है, ये वहां पे फील्ड निकालनी है।
पॉइंट चार्ज है नहीं, अगर पॉइंट चार्ज होती तो गॉस थ्योरम वो कूलम्स लॉ लगा के निकाल लेते हैं, वो नहीं निकालना। रॉड का छोटा सा पार्ट क्लियर व्यू, कितनी लेंथ इसकी एल, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी। कौन सरफेस ड्रॉ करनी है? जिस सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई होती है उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सिमेट्रिकल होती है। रॉड सिलेंड्रिकल है, इसके अराउंड सिमेट्रिकल सरफेस कौन सी आएगी? सिलेंडर ही आएगा, सफेद नहीं बनेगा। अच्छा, सिलेंडर कितनी सरफेस है? दो प्लेन है, एक कर्व्ड। कर्व सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? दोनों में। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि टेंजेंट होता है? कोई भी सरफेस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है कि टेंजेंट? परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? अगर यहां देखेंगे तो इधर है, नीचे देखेंगे तो नीचे। तो इसमें और इसमें एंगल कितना आ गया बताओ? इसमें फ्लक्स आएगा कुछ नहीं, इसमें आएगा कोई फ्लक्स? जीरो। रह किसमें गया? ये छोटा सा एरिया कौन सा? कर्व्ड के ऊपर। कर्व सरफेस की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? अगर कर्व सरफेस में नीचे यहां पे सपोज करता उसकी डायरेक्शन कहां आती? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती? तो सिर्फ इसके थ्रू फ्लक्स निकलेगा, बाकी कोई फ्लक्स है? डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो हम लिखो बाय गॉस थ्योरम। मेरे गॉस थ्योरम कहते हैं ये पता नीचे एस क्यों आना है इंटीग्रल के नीचे? बिकॉज सरफेस है। अगर आपने एस नहीं लगाया तो वो लाइन इंटीग्रल बन जाएगा कि यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, बट यहां पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो एरिया को। ये लूप क्यों डाला है? क्लोज्ड है। अब सिलेंडर को तीन पार्ट में तोड़ दिया, लूप आएगा? पहला क्या है? ये कौन सा? कर्व्ड वाली। कौन सी है? ये कौन सी है? राइट बेस, ये लेफ्ट वाला। इन दोनों फ्लक्स कितना आ गया? अच्छा, कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड जीरो है कि वेरिएबल है? क्या ये सारे डिस्टेंस सेम है? हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बट डायरेक्शन सेम होगी नहीं, बट मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो इंटीग्रेशन में जब कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट है ना ई, फिर इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। डीएस कौन सी सरफेस है? छोटी सरफेस है, कर्व्ड के ऊपर है ना। टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर एल आ गया। ये फ्लक्स निकल गया। गॉस थ्योरम क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन। अब क्या आपको पता है इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? नहीं ना, बट हमें इसकी चार्ज डेंसिटी पता होगी। कैसे पता होगी? आप एक छोटा सा पार्ट कट करना है, उसकी लेंथ नोट करनी है, उस पर कितना चार्ज है वो नोट कर लेना, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा, जिसको क्या बोलते हैं? चार्ज अपॉन लेंथ। लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा इतने से पार्ट का, बड़े पार्ट का सबका है, तो आपने इतने पार्ट में चार्ज निकालना, क्या करोगे? लैम्डा इंटू एल। क्या करेंगे? लैम्डा इंटू, कल हमने पढ़ी थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की एग्जांपल। तो देखो ये आ गया लैम्डा इंटू एल, एल एल कट कर दिए, आंसर आ गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की कितनी पावर डिपेंड कर रही है? 1 पावर पे कि 2 पावर पे? पॉइंट चार्ज होता तो आर स्क्वायर आता था, डाइपोल होता तो आर क्यूब आता है, लाइन चार्ज होता तो आर पावर 1 आता है। ये भी एमसीक्यू है, लिखो, ठीक है। और ये लिखो, नोट करो चलो, यहां से मैथमेटिकल स्टेप लिखने सारे। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। और सिंगल रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालनी पेपर में? कर ली नोट?
ठीक है। अच्छा, अगर रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव लैम्डा, नेगेटिव होता तो क्या आता, डायरेक्शन बदलनी थी। अगर रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे जा रही है, नेगेटिव होती तो फील्ड उसी तरफ आती। नीचे ये लिखा हुआ है, बता दिया, ठीक है। ग्राफ क्लियर है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है। ये यहां से टच कर रहा है बट यहां टच नहीं करेगा, उसका रीजन है सरफेस के बिल्कुल ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके वे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, और जीरो कब होगी, इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, तो ग्राफ पता होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल आया, प्लास्टिक की रॉड है, लेंथ कितनी दी हुई है, रेडियस कितना है, वो मिलीमीटर में कि मीटर में है, मिलीमीटर। चार्ज कितना है, और वो नेगेटिव है, मतलब -3.8 10 पावर -7 है चार्ज। ठीक है, एंड कहते स्प्रेड यूनिफॉर्म सरफेस, वो तो हमें पता ही है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा तभी हमारे पास लैम्डा वाला कंसेप्ट लगता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, क्या निकालना है, नियर द रॉड के बिल्कुल सेंटर से जस्ट अबव। नियर बोला ना, नियर का मतलब कहां पे नोट करेंगे सर, कोई डिस्टेंस बताया, रॉड की रेडियस दिया हुआ है बस, ये ना रॉड, ये लेंथ है, ये रेडियस, तो नियर का मतलब कहां पे नोट करना है, इस पॉइंट पे, सरफेस के ऊपर ही। कितना डिस्टेंस होगा सेंटर से, आर, वो दिया हुआ 3.6। तो यहां पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कितना है, 3.6 मिलीमीटर। लैम्डा कैसे निकाल लेंगे, चार्ज कौन है, चार्ज दिया हुआ है, कितना है पावर, और लेंथ कितनी है, क्या ये वैल्यूज निकाल के आंसर निकाल सकते हो। नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड निकाल दो, अगर आप यहां पे मैग्नीट्यूड ऐसे करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड निकालना हमने, ठीक है, मॉड लग गया पता। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम रोड होगी कि टुवर्ड्स द रोड, इस केस में क्या होगी, टुवर्ड्स रोड, क्योंकि ये कौन है, नेगेटिव चार्ज। बस इतना करना था। अच्छा, क्लियर होगी चीज, पहले हो जाएगा। फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल होना, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं होना। लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, चलिए, चलो ये कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अगली एप्लीकेशन पे आओ, क्या निकालना, हैंड डालो। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक की बॉल है या फिर हॉलो, कोई भी कंडक्टिंग बॉल है, अंदर से हॉलो है, चार्ज कहाँ होगा। अच्छा, अगर कंडक्टर अंदर से भरा भी हो ना, मेटल भी हो, तब भी चार्ज कहाँ आना है, बाहर ही। उसी एग्जाम्पल है। कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। पहले कौन सा केस है पढ़ो, ठीक है, हैंड डालो, केस 1 आउटसाइड। चलो लेक्चर ओवर हो गया, ये कल करेंगे एप्लीकेशन।